अगर घड़ी शाम के 5 बजने का सिग्नल दे और तब जाकर याद आए कि ओ नो, रिपोर्ट कल सबमिट करनी है, तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन है। आप लैपटॉप खोलते हो, फिर फोन चेक करते हो, सोचता हूं बस एक वीडियो देख लूं, शायद पहले डिनर बना लूं, और अचानक रात हो जाती है और फिर आप खुद से कहते हो कि कल सुबह फ्रेश माइंड से कर लूंगा। वेलकम टू द प्रोक्रेस्टिनेशन लूप। लेकिन एक सवाल है, अगर हमें पता है कि डिले करना हमें नुकसान पहुंचाता है, तो हम फिर भी ऐसा क्यों करते हैं? सच ये है, हर डिले प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता। स्मार्ट लोग प्रायोरिटी समझकर काम पोस्टपोन करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन तब होता है जब आप जानते हुए भी काम छोड़ देते हो, कोई सॉलिड रीजन के बिना, और फिर भी उम्मीद करते हो कि रिजल्ट ठीक होगा। फनी बात यह है, प्रोक्रेस्टिनेशन आलसी होने की वजह से नहीं होता। असल में यह आपके ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब आप किसी स्ट्रेसफुल टास्क के बारे में सोचते हो, जैसे एक टफ रिपोर्ट, आपका दिमाग उसे थ्रेट समझ लेता है। आपकी एमिगडाला एक्टिवेट हो जाती है, एड्रेनालिन रिलीज होता है, फियर रिस्पॉन्स ऑन हो जाता है, और फिर लॉन्ग टर्म सोचने वाली ब्रेन पावर टेम्परेरीली ऑफलाइन हो जाती है। रिजल्ट, आप डेंजर से भागने के लिए इजी कंफर्टेबल काम चुन लेते हो, यूट्यूब, कुकिंग, रैंडम स्क्रॉलिंग। प्रॉब्लम यह है, हम ज्यादातर वही काम डिले करते हैं जो हमें डराते हैं। फेलियर का डर, परफेक्ट ना होने का डर, लोग क्या सोचेंगे इसका डर। स्टडीज बताती हैं, जो काम जितना मुश्किल लगता है, उसे उतना ही ज्यादा डिले किया जाता है, और जितना ज्यादा डिले, उतना ही वो काम और ज्यादा स्ट्रेसफुल लगने लगता है। यही वजह है कि बहुत से प्रोक्रास्टिनेटर्स केयरलेस नहीं होते, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा केयर करते हैं। उनके स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं, उनका फियर भी हाई होता है। लेकिन प्राइस क्या है? कांस्टेंट एंजाइटी, शेम, स्ट्रेस, और बॉडी पर भी असर, हाई ब्लड प्रेशर, एग्जॉशन। सबसे डेंजरस बात, प्रोक्रास्टिनेशन थोड़ी देर के लिए रिलीफ देता है और ब्रेन उस रिलीफ को रिवॉर्ड समझ लेता है। लूप और स्ट्रांग हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? डिसिप्लिन से ज्यादा सेल्फ कंपैशन। खुद को और डांटना काम को और स्कैरी बना देता है। इंस्टेड टास्क को छोटे पीसेस में तोड़ दो। लिखो कि काम आपको डरा क्यों रहा है, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को माफ करो। हर बार परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस थोड़ा बेटर होना काफी है। क्योंकि जो कल्चर स्ट्रेस और डिले को नॉर्मल बनाता है, वो आखिरकार हम सबको नुकसान पहुंचाता है।